जय हिंद साथियों। देश में सेना भर्ती रैली शुरू कराने और बार बार पोस्टपोन किए जा रहे सेना भर्ती एग्जाम कराने को लेकर अब युवाओं की मांगें तेज होने लगी हैं। देश के कोने कोने से युवाओं की आवाज आ रही है कि सेना भर्ती रैली जल्द से जल्द शुरू कराएं, आर्मी एग्जाम जल्द से जल्द कराएं। इन मांगों को लेकर एक बार फिर से देश भर के अलग अलग राज्यों से युवाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की खबरें अब सामने आने लगी हैं। तो वहीं कई जगह युवाओं ने जल्द ही आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इधर सेना भर्ती रैली व सेना भर्ती एग्जाम कराने को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालात यह है कि जैसे ही लिखित परीक्षा व सेना भर्ती रैली शुरू कराने की तिथि नजदीक आती है, वैसे ही रैली व परीक्षा को पोस्टपोन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सेना भर्ती रैली व लिखित परीक्षा पर यह रोक क्यों लगाई जा रही है? क्यों कोरोना का खतरा बताकर सेना भर्ती रैली व एग्जाम को बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है? क्योंकि लगता नहीं है कि कोरोना के चलते भर्ती व एग्जाम को रोका जा रहा है। और ऐसे हालात अभी देश में कहीं नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या स्कूलें खोलने की अनुमति सरकार देती? आप भी खबरें देख रहे सुन रहे होंगे कि अलग अलग राज्यों में स्कूलें खोलने की तैयारी की जा रही है। अगर कोरोना का खतरा वाकई में इतना होता तो क्या इन बच्चों को खतरे में डालने के लिए स्कूलें खोली जा रही हैं? सिर्फ स्कूलों का ही उदाहरण नहीं है, देश में लगभग सभी कार्य किए जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में भर्ती की परीक्षाएं भी की जा रही हैं। सभी बाजार खुले हैं जहां रोज हजारों की तादाद में भीड़ होती है। अलग अलग राज्यों में कई चुनावों की तैयारी चल रही है। नेता मंत्री हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ एकत्रित करके अगले दिन अखबार में फोटो दे रहे हैं कि हमारी रैली में इतनी भीड़ जुटी। न्यूज चैनल्स पर चुनावी भीड़ को देखकर वो खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। क्या इन सभी के लिए कोरोना का खतरा नहीं है? या सिर्फ सेना भर्ती व एग्जाम कराने पर ही कोरोना आता है? और फिर सेना भर्ती एग्जाम कराने में तो इतनी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक परीक्षा केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हजार अभ्यर्थी ही परीक्षा में बैठते हैं। तो लिखित परीक्षा कराने में कहां इतनी बड़ी समस्या आ रही है? हाँ, परीक्षा नहीं कराने को लेकर एक कारण सामने आया था कि मानसून के चलते जगह जगह बारिश का दौर है। ऐसे में खुले में एग्जाम कराना मुश्किल है और बंद कोई ऐसा हॉल या जगह इतनी बड़ी नहीं है कि जहां पर 3 से 4 हजार युवाओं को बैठाकर परीक्षा कराई जाए। एक कारण यह भी एग्जाम कराने को लेकर कुछ दिन पहले सामने आया था, लेकिन अब तो मानसून की भी लगभग रवानगी हो गई है। अब तो परीक्षा कराओ, क्योंकि एक जानकारी ऐसी भी आ रही है कि कई भर्ती कार्यालयों की सेना भर्ती इसलिए भी रोकी जा रही है कि जब तक यह एग्जाम नहीं कराया जाएगा तब तक वह सेना भर्ती रैली करा पाना संभव ही नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जल्द से जल्द लिखित परीक्षा कराई जाए, ताकि सभी सेना भर्ती रैलियों के शुरू होने का रास्ता साफ हो सके। और आपको यह भी बताते चले कि सेना भर्ती रैली कराने के लिए सेना तैयार है, लेकिन राज्य सरकारें व जिला प्रशासन समय समय पर बीच बीच में आकर रोड़ा डाल देते हैं, जिससे सेना भर्ती रैलियों को बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जानकारों का यह भी कहना है कि अभी सेना भर्ती व लिखित परीक्षा कराने के लिए एकदम सही समय है। भविष्य का कुछ पता नहीं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर भी तरह तरह की खबरें अब आने लगी हैं। इसलिए सेना भर्ती जल्द से जल्द शुरू कराएं, नहीं तो फिर आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव भी होने हैं और फिर इन चुनावों के चलते भर्तियों पर फिर से रोक लगा दी जाएगी। इसलिए राज्य सरकारें अब कोरोना का रोना बंद करें और जल्द से जल्द इन युवाओं की समस्या को समझते हुए सेना भर्ती रैली शुरू कराएं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।